नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो आरोपी ट्यूशन टीचर से पूछताछ जो है कोटा पुलिस की वो लगातार जारी है और कोटा सिटी एसपी खुद इस मामले में आरोपी गौरव जैन से पूछताछ कर रहे हैं। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये दस्ताने पहन करके ये निकला है ताकि कोई इस पर किसी तरह की शंका जाए नहीं। सर, ये रस्सी जो लाया था पहले ला चुका था, ये टिकट बुक कराए थे। जिस कमरे में ये रह रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें एक ड्रॉवर में इसकी मदर के कपड़ों के ये जो कपड़ों में होते हैं ना नाड़े, वो रखे थे। उसी का उसने उपयोग किया है। जो टिकट जिसने पहले से बुक करा रहा था टिकट, इसने एक दिन पहले टिकट बुक कराया, जिससे लगता है कि इसने प्लांट वे में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो सर पहले भी कभी इस तरह के असोल्ट की कोशिश या सर बस का सर आंशिक सहमति की भी बात सामने आ रही थी लड़के की? नहीं, सर इसने पहली बार ही किया या वहाँ पर मिली थी, उसके बाद इसने कैसे रूट पे वो अभी तक की जो अनुसंधान के दौरान प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, उसमें इसने लड़की से सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया। लड़की ने रिवोल्ट किया। उसको ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रगल मार्क्स बॉडी पे दिख रहे हैं, वो भी इसी बात की सूचक है कि लड़की ने रिवोल्ट किया और इसलिए लड़की का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। सर पहली बार ही किया या पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है? और कितनी बजे बस में बैठा, कहाँ से बैठा? ये वहाँ पे केशवराय पाटन रोड पे स्कूटी छिपा करके वहीं पर इसने लड़की के कपड़े पहने, बैग में पहले से लेकर के गया था। वहाँ से लिफ्ट लेकर के नयापुरा बस स्टैंड पे आया, फिर वहाँ से एक ट्रेवल्स की बस से हरिद्वार गया। रात को? दिन में। सर पहले भी कोई प्रयास किया इसने या पहली बार ही? अभी तक की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। सर क्या ये जैसे कभी कॉल भी करता था लड़की को पहले, ऐसा कुछ भी? एक तरफा प्रेम की बात भी आ रही है कि पसंद करता था लड़की को। ये तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तो आपस में वार्ता होना तो कोई असामान्य घटना नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, उसका जो मोटिव अपेरेंटली सामने आया वो मैंने आपको बताया। सर एक तरफा प्यार वाली जो बात चल रही है वो ऐसा नहीं, कुछ ये सारे कयास हैं जी। इसके मन में रहा होगा और इसने जो अटेम्प्ट किया है उसके आधार पर लड़की ने असहमति जाहिर करते हुए विरोध जताया, रिवोल्ट किया और परिस्थितियां इस तरह की हैं, उस पर लगा होगा इसको कि ये लड़की किसी को बता देगी, परिजनों को अवगत करा देगी मेरे इस अटेम्प्ट के बारे में। तो इसने लड़की को ओवरकम करके और उसके स्ट्रैंगुलेशन से उसकी हत्या की। सर आरोपी मानसिक रूप से स्टेबल है या अनस्टेबल है? तांत्रिक के संपर्क में भी था? अभी तक ऐसे कोई तांत्रिक के संपर्क में होने की जानकारी नहीं मिली है। तो सर ये मतलब इसका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है या अनस्टेबल है? सर बता रहे कोई कुछ तरह से पहले से ऐसा था कुछ? क्रिमिनल माइंड है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ तो ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं है। पहले भी कोई अपराध किया ऐसा कुछ आया सर? अभी तक की पूछताछ में नहीं आया, फिर भी गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं जी। सर इसका कोई सहयोगी तो रहा होगा इसके साथ कमरे में? अभी तक के अनुसंधान से कोई ऐसा सहयोगी सामने नहीं आया इस अपराध में वो शरीक रहा हो। सर घटना के बाद बहनों से जैसे संपर्क के बहनों के पास गया तो बहनों से कोई बातचीत हुई हो? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये यहाँ से निकलने के बाद अपने किसी परिजन के रिश्तेदार के संपर्क में आया हो। यहाँ कोटा में भी इनके परिजनों को पता नहीं था कि कहाँ गया ये? जब ये संपर्क में ही नहीं आया तो कैसे पता लगेगा? सर ये गुड़गांव कब पहुंचा था? ये गुड़गांव कब कितने दिनों में? कल शाम को पहुंचा और वहां पहुंचते ही हमारी टीम इंतजार कर रही थी और ये गिरफ्त में आ गया। तो सर इसकी गिरफ्तारी तो कल ही दिखा दी या आज अपने जैसे? उसको दस्तयाब करके लेके आए थे जी। अभी अनुसंधान अधिकारी ने इसका अनुसंधान करने के बाद इसकी गिरफ्तारी की है। अभी कोर्ट में कल ही पेश करेंगे? अभी विचार करेंगे कब पेश करना। सर 302 के अलावा और किन धाराओं में मामला दर्ज हो गया? अभी जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो इसमें संभवतः पोक्सो एक्ट की धाराएं भी लगेंगी। ठीक है राइट। सारे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सुन रहे थे एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि किस तरीके से गुरुग्राम से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसने लड़की से यौन दुराचार करने की कोशिश की, लड़की ने विरोध किया तो उसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और वहां से वो फरार हो गया। लड़की की वेश में वो वहां से निकला, हरिद्वार पहुंचा और उसके बाद
9 दिनों बाद आखिरकार जब वो गुरुग्राम पहुंचा तो पुलिस की टीम वहां इंतजार कर रही थी और उसे वहां से दबोच लिया गया है और 302 के तहत मामला दर्ज है। इसके बाद जैसा केसर सिंह शेखावत का कहना है कि पॉक्सो एक्ट भी इसमें जोड़ा जा सकता है आगे की पूछताछ के बाद।